तो समाजवादी पार्टी हारी नहीं जी। समाजवादी पार्टी दरअसल हार गई थी झूठ से, हार गई थी जुमलों से। और कुणाल भाई, ये चुनाव इतिहास का इतना अच्छा चुनाव होने जा रहा है जिसमें पहली बार चाहे नौजुवक हो, चाहे पिता तुल्य बुजुर्ग हो, चाहे माताएं और बहनें हों, उनका मुद्दा आज महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की किसानी बचाने का मुद्दा है और व्यापारियों का व्यापार बचाने का मुद्दा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब से चुनाव की घोषणा की गई, किसी भी गांव में आप देखेंगे भाजपा का कोई भी नेता और कार्यकर्ता घुस नहीं पाया है, वहां पहुंच नहीं पाया है। तो आप रिजल्ट समझ सकते हैं कि आज के दिन इतने घने कोहरे में लोग जो वोट डालने जा रहे हैं वो सत्ता के विरोध में और विकास की राजनीति को करने के लिए, समाजवादी पार्टी को स्थापित करने के लिए वोट डालने। तो सपा कितने कदम आगे चलेगी सर? इन 58 सीटों की अगर हम बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी की तो 53 सीटें नजर आई थी 2017 में। सपा की जो साइकिल है वो कितना आगे बढ़ेगी? अखिलेश यादव पर विश्वास है या ये माना जाए कि जो नाकामियां आप पिछले 5 साल की गिना रहे हैं बीजेपी की, उस पर ज्यादा विश्वास है? देखिए, हमें अपने काम पे विश्वास है और इनकी नाकामियां जो हुई हैं उनका तो बताना विपक्ष का काम होता है। और आप 58 सीटर में कुणाल भाई आप नोट करके रखिएगा, 10 तारीख को खाता भी बीजेपी का नहीं खुलेगा। 58 में 58 आरएलडी और एसपी गठबंधन की होने जा रही है। अगर खाता भी खुल जाए तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कुणाल भाई, लोकतंत्र में जनता जनार्दन भगवान स्वरूप होती है जी। तो सबसे पहले जनता ही होती है, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में राजगद्दी पर बैठालती है और उतार भी देती है। हमारे काबिल मित्र ने 4 बातें, गुंडागर्दी, कोरोना, किसान की और विकास की। मैं एक एक उनका जवाब दे देता हूँ। समाजवादी पार्टी पे गुंडागर्दी का जो आरोप लगाते हैं, वो हाथरस की बेटी को रात को मट्टी का तेल डाल के जला देने वाले को क्या कहें? वो उन्नाव में रेप पीड़िता के पूरे खानदान को कुणाल भाई खत्म कर दिया गया, उस पे क्या कहेंगे? गोरखपुर में व्यापारी जो एक होटल में ठहरा था उसको घसीट कर मार दिया गया, उसको आप क्या कहेंगे? और कुणाल भाई, कोरोना काल में गंगा में बहती हुई लाशें आपने भी देखी होंगी। रामनवमी, लाखों गंगा की पटरी पर जो लोग अंतिम दाह संस्कार नहीं कर पाते थे, उन्होंने वहीं पर उनको गाड़ दिया, रामनवमी कर दी, कुत्तों ने उनको नोचती हुई फोटो आपने देखी होंगी। शमशान घाट के आसपास टीन शेड लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को आपने देखा होगा, बद इंतजामी को आपने देखा होगा। अब आते किसान पर। किसान नाराज होना भी नहीं चाहिए भाजपा पे। क्यों नहीं होना चाहिए कि आप थार गाड़ी लखीमपुर में चला देते हैं, 750 किसान की शहादत दिल्ली के बॉर्डर पर हो जाती है और राज्य मंत्री टेनी साहब अभी तक हटाए नहीं जाते हैं। अब चौथी बात आते हैं विकास पर। बहुत विकास की बात करते हैं। देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट उठाइए, चाहे आप हैप्पी इंडेक्स रिपोर्ट उठाइए, चाहे दुनिया की कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, स्वास्थ्य सूचकांक में हो, चाहे विकास के सूचकांक में हो, चाहे आर्थिक सूचकांक में हो, उत्तर प्रदेश आज भारत में सबसे फिसेंटी हो गया है। प्रति व्यक्ति आय घट गई है, ये इनकी रिपोर्ट कहती है। लेकिन योगी साहब तो कह रहे हैं कि भाई आने वाले सालों में हम उत्तर प्रदेश को सबसे आर्थिक संपन्न राज्य बना देंगे। जितना पैसा, जितनी आर्थिक गतिविधियां उत्तर प्रदेश में नजर आ रही हैं, उसे कितनी अन्य राज्यों में नजर नहीं आएंगी। वो भी तो कॉन्फिडेंट है सर। मैं समझा नहीं, दोबारा बताएं। आलोक जी, मेरा सवाल है कि योगी जी का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश को आर्थिक तौर पर संपन्न बनाना उनके लिए एक बहुत बड़ा कार्य होगा, जिसको वो अचीव भी कर पाएंगे। देखिए कुणाल भाई, 100 चूहा खा के बिल्ली कहां जाएगी? 5 साल उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आपको दिया, आपने उन्हें गड्ढे में पहुंचा दिया। एक साधु संत की ये भाषा होती है कि हम आपकी चर्बी उतार देंगे। और किनकी चर्बी उतार देंगे? आज जाट चर्बी उतारने वाले हैं, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश चर्बी उतारने वाला है। क्या किसी स्वामी की, क्या किसी योगी की आपने ये भाषा देखी थी? अब उत्तर प्रदेश की जनता इनके छलावे में, झूठे जुमले में, 15 लाख के झूठे जुमले में, 70 लाख रोजगार के जुमले में कुणाल भाई आने वाली नहीं है। उसने बिल्कुल मन बना लिया है कि योगी जी को गोरखपुर के मंटा घाट में हम पहुंचा देंगे, वहीं घंटा बजाओ, वहीं अपना काम जी। हाँ कुणाल भाई, शायद हमारे मित्र अध्ययन थोड़ा कम करते हैं, सही से तथ्यों की जानकारी नहीं है। बीजेपी ने अभी तक जितने टिकट दिए हैं उसमें 48 ऐसे टिकट हैं जो पिता और पुत्र की बदौलत मिले हुए हैं।
राजनाथ सिंह से लेते हुए, यहाँ पर मैं नाम का उनके गिना दूं, अपना समय बर्बाद मैं इसमें नहीं करना चाहता हूं, और ये परिवारवाद नहीं तो क्या। दूसरा, कुणाल भाई, महामहिम शब्द बड़ा गौरवशाली शब्द। जब किसी को राज्यपाल बनाया जाता है तो ये सोचा जाता है कि ये राजनीतिक दलों की निष्ठाओं से दूर हटकर निष्पक्ष न्याय का काम करने का काम करे। महामहिम बनने के बाद उनमें कितनी निष्पक्षता रही होगी, ये एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरी, महामहिम के बाद फिर एक राजनीतिक दल से आप सत्ता के लालच में अगर चुनाव लड़ते हैं तो इस पे एक प्रश्न चिन्ह है, और आने वाले भविष्य पे एक प्रश्न चिन्ह है। कुणाल भाई, आप विश्वास रखिएगा कि ये लोग तो बात ना तो विकास पे करना चाहते, ना महंगाई पे करना चाहते। 200 रुपए सरसों का तेल हो गया, 100 रुपए पेट्रोल हो गया, मजदूरी लोगों की घट गई है, मनरेगा में लोगों के पास काम नहीं है, प्रति व्यक्ति आय घट गई है, इस पे ये बात नहीं करना चाहते। ये गुंडागर्दी बात करना चाहते, ये हिंदू मुसलमान पे बात करना चाहते, ये शमशान कब्रिस्तान पे बात करना चाहते, ये भारत पाकिस्तान पे बात करना चाहते हैं। तो जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उन पे बात करना चाहते हैं। वहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी विकास पे बात करते हैं, अपने मैनिफेस्टो बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को 5 साल में हम कहां ले जाएंगे, युवाओं को किस क्षेत्र में हम देखिए, सबसे पहले कुणाल भाई आप देखिएगा, इनके देश में सबसे बड़े जो चेहरे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो हमारे नेताजी मुलायम सिंह को नेताजी कहते, नाम तक नहीं देते, लेकिन इनके ये टुच्चे गुंडे जो आके बैठ जाते हैं वो क्या शब्द कहते हैं। खैर, हम जानते हैं इनकी भाषा ही यही है, ये विकास में बात नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप कुणाल भाई जानते हैं कि जब 1 और 2 घंटे में 8 से 10% वोटिंग होती है तो हमेशा सत्ता के विरोध में वोटिंग रही है। कुणाल भाई, इससे अच्छा और कोई नहीं जानता होगा। और ये जानिएगा, ये वोटिंग हो रही लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। आपको कुणाल भाई याद होगा, यही योगी जी ने, जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने आवास खाली किया था, मुख्यमंत्री आवास, योगी जी ने उस आवास को गंगा जल से धुलाया था, ओबीसी का अपमान किया था। ये मुख्यमंत्री को एहसास दिलाया था कि ओबीसी कितने दलित, दमित, पीड़ित, असहाय है। तो इस सरकार ने, आप मैनिफेस्टो उठा के देखिएगा, योगी और मोदी की फोटो मिल जाएगी, केशव प्रसाद मौर्य जी को ठिकाने लगा दिया, स्टूल मंत्री बना दिया। अब की बार चाहे जाट हो, चाहे सवार हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, सारे समाज ने बना लिया है कि ऐसे जो टुच्चे गुंडे जो लोग होते हैं, इनको सबक सिखाने के लिए एक बार फिर से, और आपके प्रोग्राम का नाम भी है यूपी के दिल में क्या है, तो कुणाल भाई, यूपी के दिल में अखिलेश जी हैं। आप तय कर लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर से एक बार फिर से, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान और जो एक बार मुख्यमंत्री रह चुका हो, वो बहुत हल्की बात नहीं करता। हम कोई योगी जी और मोदी जी नहीं है कि बाद में ये कह दे कि ये तो एक जुमला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछली बार भी कहा था कि हम लैपटॉप देंगे, और इसी बीजेपी ने और अन्य दलों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि कहां से फंड लाएंगे और कैसे लैपटॉप देंगे। हमने 18 लाख उत्तर प्रदेश के नवयुवकों को लैपटॉप देने का काम किया है। वहीं पर बाबा जी लास्ट के महीने में टैबलेट और स्मार्टफोन लाए थे, वो भी दे नहीं पाए। 30-40 हजार में ही उनका काम चल गया। तो झूठ कौन बोलता है और कौन क्या करता है, ये अलग बात। अब दूसरी कुणाल भाई बात ये है कि बात फ्री की जैसे हम जानते हैं कि इस 5 साल में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो किसान प्रभावित हुआ है। किसान के पास आप आर्थिक स्थिति देखें, बहुत खराब हो गई है। और किसान, लेकिन सपा का इलेक्शन मैनिफेस्टो कहता है ना कि सर एमएसपी पर फसलों की खरीद होगी, गन्ना किसानों को 15 दिनों में भुगतान कर दिया जाएगा, 2025 तक किसानों को कर्ज मुक्त हम कर देंगे। ये तमाम चीजें कहने में, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप जब जमीन पर तो उतरते हैं तब पता चलता है कि किसानों की दशा कैसी है। ठीक है कुणाल भाई, आप थोड़ा इतिहास में जाइएगा। इससे पहले जब गांव में आम पासी लगती थी, पानी का मूल्य लगता था, नहर विभाग वसूलने आता था, लोग अपने दरवाजे से, पीछे दरवाजे से भाग जाया करते थे। इस आजाद हिंदुस्तान में आम पासी को माफ करने वाला अगर कोई था तो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी थे। जो देखिए कुणाल भाई, बड़ी सीधी सी बात, जो किसान होगा वो किसान के दर्द को समझेगा, जो मंदिर में काम करता होगा वो मंदिर और ट्रस्ट को बनाने का प्रयास करेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और संरक्षक जी किसान भी है और पढ़े लिखे शिक्षित पर्यावरण के इंजीनियर भी हैं। तो इस देश को कैसे समृद्ध करना है, इस पे काम कर रहे। हमारे मित्र बता रहे थे कि किसानों के लिए बहुत काम किया गया है, बीजेपी मित्र। तो किसानों के लिए कुणाल क्या काम किया गया है कि यूरिया में से 5 किलो यूरिया खींच ली गई है, रेट डबल कर दिए गए हैं। सिंचाई के लिए जो डीजल था, पेट्रोल था, इतना महंगा हो गया है। सिंचाई जो 100 रुपए घंटे थी वो 200 रुपए घंटे हो चुकी है। किसानों की आमदनी की डबल की बात की थी, वो खत्म। एमएसपी
पे कोई 5 से 6% मात्र धान और गेहूं एमएसपी पे खरीदी जाती है। तो किसानों की दुर्दशा इन लोगों ने कर दी है। अब तो किसानों की हत्या भी ये लोग करने लगे हैं। और आपका जो मयूर साहब प्रोग्राम चल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी किसानों